हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो 12th स्टूडेंटों के लिए टॉप 1000 जो आप लोग को क्रैश कोर्स चला रहा था 30 डेज का, अब इसका आप लोग को वेक्टर यानी सदिश का पार्ट 1 अभी स्टार्ट आप लोग को किए हैं। इसके पहले आप लोग को इंटीग्रेशंस का सारे पार्ट्स आप लोग को करा चुका हूं, और डेफिनेट इंटीग्रेशंस का आप लोग को इसके नेक्स्ट वीडियो वेक्टर कराने के बाद आप लोग को डेफिनेट इंटीग्रेशंस का भी पार्ट आप लोग को कराएंगे। यानी कि ये क्रैश कोर्स है, और आप लोग को बताए थे कि 15 आप लोग को, यानी कि 15 यहाँ पर स्टार्ट, यहाँ पर आप लोग को एंड कर देंगे, यानी कि 15 जनवरी तक आप लोग को इसको एंड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं टॉप 1000। आप लोग को बताया है कि क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को कंसेप्ट भी साथ में मिलेगा टॉप 1000 में, और 100% क्लियर है कि पेपर में यही से क्वेश्चंस आप लोग को मिलेंगे। और ये वेक्टर आप लोग पढ़ लेते हैं, जो कंसेप्ट भी इसको साथ बता रहा हूँ और क्वेश्चंस भी, तो आप लोग को 10 नंबर पक्का है एग्जाम्स में, यही से क्वेश्चंस आप लोग को लड़ेंगे। अब आते हैं यहाँ पर वीवीआई जो कंसेप्ट है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ही फ्लेम होते हैं, और इस टाइप्स के क्वेश्चंस अगर आप लोग कंसेप्ट कर लिए तो इस टाइप्स के जितने क्वेश्चंस आएंगे प्रीवियस ईयर में, आप लोग को 4 से 5 नंबर ये इतने ही कंसेप्ट से आप लोग एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। और इसका वेक्टर पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 5 तक इसका आएगा। और पार्ट 5 तक ले आप लोग को टोटल 100+ क्वेश्चंस इसमें कराएंगे। किसमें? वेक्टर में 100+ क्वेश्चंस कराएंगे, जिससे वेक्टर आप लोग को 10 नंबर इजिली आप लोग को कर लेंगे। अब यहाँ पर कंसेप्ट समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आई कैप डॉट आई कैप। देखिए यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होता है, ये आई कैप हो गया वेक्टर का, और फिर ये आई कैप हो गया डॉट प्रोडक्ट, और आई कैप डॉट आई कैप का मान क्या होता है? तो 1 होता है। अगर डॉट प्रोडक्ट हो और ये भी आई कैप हो, यानी ऊपर वाला कैप होता है, आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू क्या होगा? 1 होता है। उसी तरह जे कैप, देखिए यहाँ पर याद कर लेना है, जे कैप डॉट जे कैप क्या होता है? 1 होता है। यानी समान जाते वाले होते हैं तो उनको डॉट प्रोडक्ट में 1 होता है। उसके बाद देखिए के कैप और डॉट के कैप, तो क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर आप लोग ये याद कर लेना है कि आई कैप डॉट आई कैप का मान क्या होगा? 1 होता है। जे कैप डॉट जे कैप का मान क्या होता है? 1 होता है। और के कैप, ये जो पॉइंट है ये क्या है? डॉट है। तो डॉट के कैप का मान क्या होता है? 1 होता है। तो ये वीवीआई क्वेश्चन होता है कि आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है? 1 होता है। आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप के कैप डॉट के कैप इक्वल टू का मान क्या होता है? 1 होता है। इसी तरह क्वेश्चंस आप लोग को क्वेश्चंस एग्जाम्स में देते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सारे कराएंगे, जिसमें क्वेश्चंस में दे दिया कि आई कैप और डॉट आई कैप इक्वल टू फट, और ऑप्शन ए दे देगा 0, ऑप्शन बी दे देगा 1, ऑप्शन सी दे देगा -1, और ऑप्शन डी दे देगा 2 दे देगा। अब इस टाइप्स के क्वेश्चंस में हम लोग को मालूम होगा कि आई कैप डॉट आई कैप का मान क्या होता है? तो 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग टिक कर कर 1 पर चले जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस, इस टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोग को पूछे गए, सारे क्वेश्चंस आप लोग को सॉल्व कराएंगे। अब यहाँ पर दूसरे नंबर क्यू पॉइंट पर चलते हैं कि आई कैप डॉट जे कैप। अब यहाँ पर क्वेश्चंस में समझिएगा कि अगर क्वेश्चंस में क्या दे दिया? आई कैप दे दिया, उसके बाद डॉट जे कैप दे दिया, क्या ये सेम जात वाले होते हैं? नहीं होते हैं। यानी आई कैप आ गया, उसके बाद जे कैप आ गया, लेकिन इसमें क्या था? आई कैप डॉट आई कैप, तब 1 हो गया। लेकिन इसमें क्या? आई कैप डॉट जे कैप है, आई कैप डॉट जे कैप है, यानी आई और जे दोनों समान जात वाले नहीं है, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसी तरह जे कैप डॉट के कैप आ जाए, जे कैप डॉट के कैप आ जाए, डॉट ही प्रोडक्ट हो, तब भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। के कैप और डॉट का आई कैप आ जाए, तब भी इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वही इसमें की पॉइंट्स में आप लोग को लिखा गया है कि आई कैप डॉट जे कैप हो, जे कैप डॉट के कैप हो, के कैप डॉट आई कैप हो, तो इसका आंसर क्या होता है? 0 होता है। यहां तक बाबू आप लोग को समझ में आया? अब यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि आई कैप डॉट जे कैप का वैल्यू कितना होता है? तो आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए दे देगा 0, ऑप्शन बी दे देगा 1, और ऑप्शन सी दे देगा -1, और ऑप्शन डी दे देगा इनमें से या 2 दे देगा। तो हम लोग को पता है कि आई कैप डॉट जे कैप यानी समान जाते वाले नहीं है, तो आई कैप डॉट जे कैप हो, जे कैप डॉट के कैप हो, के कैप डॉट आई कैप हो, तो क्या हो जाएगा? इसका 0 हो जाएगा ऑप्शन, जो ऑप्शन ए वाले यहाँ पर क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। इस टाइप्स का आप लोग कंसेप्ट समझ में आया? और ये सारे क्वेश्चंस पी वाई क्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप लोग को पूछेंगे। अगर इस कंसेप्ट से आप लोग कर लेते हैं इतना तक, तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 101% फिक्स है कि 4 से 5 क्वेश्चंस आप लोग को इसी 5 जो कंसेप्ट अभी बता रहे हैं, इसी कंसेप्ट से क्वेश्चंस आप लोग को आएंगे। अब यहाँ पर देखिए, आई कैप क्रॉस का आई कैप, आप देखिए यहाँ पर तो सब डॉट प्रोडक्ट चल रहा था, अब क्या आ गया कि आई
आई कैफ क्रस का, ये क्रस का चिन्ह है और डॉट आई क्रस का चिन्ह है। अब यहाँ पर समझिएगा, अगर क्रस का चिन्ह आ गया, आई क्रस आई का सेम जाति का हो तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसी तरह जे कैफ क्रस का जे कैफ आ जाए तो जीरो हो जाएगा। के कैफ क्रस का के कैफ आ जाए, के कैफ क्रस का के कैफ आ जाए, तब भी इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग को समझना है। डॉट प्रोडक्ट में यही आई कैफ क्रस का आई कैफ आ जाए तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जे कैफ क्रस का जे कैफ आ जाए तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। के कैफ क्रस का के कैफ आ जाए तो जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आई कैफ आ जाए और डॉट का आई कैफ आ जाए, सेम हो जाएगा। डॉट में अगर आ जाए, ये डॉट का प्रोडक्ट आ जाए तो वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, याद रखना है। लेकिन यही चीज अगर आई कैफ और क्रस में आई कैफ आ जाए तब इसका आंसर क्या होना है, हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एग्जामिनर आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोग को फ्लेम कर कर देते हैं। तो ये डॉट और क्रस प्रोडक्ट का आप लोग को यहाँ पर समझ में आया, आया कि नहीं आया। अब हम लोग चलते हैं, देखिए फोर्थ नंबर कंसेप्ट पर, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये सारे आप लोग को और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप लोग कभी भी आप लोग यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन बैंक्स निकालिएगा और क्वेश्चन बैंक में सारे इस टाइप्स के क्वेश्चंस होगा, सारे आप लोग ये कंसेप्ट समझ जाएंगे तो यहाँ पर कर लेंगे। और आप लोग को बता रहा हूँ कि ये टॉप 1000 100% पेपर में क्वेश्चन यहीं से आएंगे, 101% और इसमें वेक्टर से 100 प्लस क्वेश्चंस करा देंगे। तो एग्जाम्स में वही से क्वेश्चंस आप लोग को सेम टू सेम एग्जाम्स में वेक्टर के चैप्टर से देखने को मिल जाएगा। तो सारे आप लोग टॉप 1000 के जो क्रैश कोर्स आप लोग को चला रहा हूँ और आप लोग को बता रहा हूँ कि 15 तारीख तक आप लोग को एंड कर दूंगा, 15 से 17 तारीख तक के बीच में। और आप लोग को पता है कि 20 जनवरी से न्यू बैच आप लोग को स्टार्ट करने जा रहा हूँ द रियल कोच डिफेंस एकेडमी में। और वे आप लोग को चैनल पर केमिस्ट्री और मैथ्स की, जो केमिस्ट्री और मैथ्स की पूरा जीरो लेवल से आप लोग को तैयारी कराऊंगा फिर से आप लोग को अगेन। तो ये सबसे पहले द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो जाकर कर लेना है। और आप लोग को इसी तरह के कंटेंट आप लोग को वीडियो यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे की पॉइंट जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अब आ गया कि आई कैफ क्रस का जे कैफ, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन समझिएगा। अब क्या आ गया कि देखिए आई कैफ, यहाँ पर ट्रिक से आप लोग को समझाऊंगा। आई कैफ आ गया, अब क्रस का जे कैफ आ गया, इक्वल टू, अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग को याद नहीं है। तो यहाँ पर आई कैफ आ गया, देखिए यहाँ पर आई कैफ और यहाँ पर जे कैफ आ गया। तो अब हम लोग को मालूम होता है कि अल्फाबेट में पहले आई आता है कि पहले जे आता है। पहले यहाँ पर समझिएगा, आई जे क्या बचता है, के बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग तो के लिख देंगे, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर तो हम लोग के लिख देंगे। यहाँ पर समझिएगा आई और जे क्या नहीं है तो के नहीं है, आए समझ में, आई जे है और क्या नहीं है, के नहीं है, तो के कैफ यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। आए समझ में। उसके बाद देखिए जे क्रस का के कैफ आ जाए, यहाँ पर देखिए जे कैफ और क्रस का के कैफ आ जाए तो क्या नहीं है इसमें, जे क्रस का के है तो क्या नहीं है, आई नहीं है, तो यहाँ पर आई कैफ हो जाएगा। इस टाइप्स के क्वेश्चंस। उसके बाद क्या आई कैफ है और क्रस का के कैफ है कि नहीं है। तो अब इसमें क्या नहीं है, आई क्रस का के कैफ है तो क्या नहीं, जे नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, जे कैफ लिख देंगे। इस टाइप्स के क्वेश्चंस बाबू आप लोग को समझ में आ गया कि आई क्रस का जे कैफ हो। अगर आई क्रस का जे कैफ हो तो क्या नहीं है इसमें, आई और जे है तो इसमें के नहीं है तो के कैफ हो गया। जे क्रस का के कैफ है तो क्या नहीं है, आई नहीं है तो आई कैफ हो गया। आई क्रस का के कैफ है तो आई और के में क्या नहीं है तो जे कैफ हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चंस आप लोग VVI यहाँ पर समझना गए, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर दिमाग लगाइएगा तो इस टाइप्स के भी आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। और PYQ इतने से अगर आप लोग समझ जाएंगे तो प्रीवियस ईयर में 5 नंबर पक्का है कि प्रीवियस ईयर में ऐसे ही घुमाकर इसी कंसेप्ट से क्वेश्चंस आप लोग को देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे जे कैफ क्रस का आई कैफ, यहाँ पर समझिए जे कैफ क्रस का आई कैफ आ गया। अब यहाँ पर देखिए कि जे क्रस का आई आ गया तो क्या नहीं है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं कि जे है कैफ और क्रस है तो क्रस का लिख दिया, फिर आई कैफ है तो आई कैफ लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए जे और आई है तो क्या नहीं है तो के, तो यहाँ पर हम लोग के लिखेंगे, के और के कैफ लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर समझिएगा अल्फाबेट में यहाँ पर जे है यहाँ पर आई है तो पहले आई आएगा कि पहले जे आएगा, यहाँ पर समझिए पहले तो आई आएगा ना। देखिए यहाँ पर समझिएगा ये जे है और आई है, लेकिन ये पहले क्या होगा, पहले तो इसमें आई आएगा, आई आएगा ना, ये पहले जे दे दिया है तो पहले जे दे दिया है तो यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। आया समझ में, नहीं आया फिर से समझिएगा।
कि जे कैफ क्रस का आई कैफ दिया गया कि नहीं दिया गया। तो हम लोग को पता है कि अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है, अल्फाबेट में पहले आई आता है उसके बाद जे आता है, लेकिन पहले ही इसमें जे दे दिया गया है। तो जे दिया है और उसके बाद आई दिया है, तो ये तो निगेटिव हो गया। के कैफ तो होगा लेकिन ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। दूसरा समझिए, के कैफ और क्रस का जे कैफ दिया है, के क्रस का जे कैफ इक्वल टू, अब इसका क्या होगा। तो यहां पर आप लोग ये समझिएगा के क्रस का जे कैफ अब यहां पर दिया गया है, तो सेम टू सेम हम लोग को कुछ नहीं करना है। तो हम लोग को पहले के और जे है तो क्या नहीं है, तो आई है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, आई कैफ लिख देंगे। के और जे है तो क्या चीज इसमें नहीं है, तो आई कैफ, आई नहीं है तो आई लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए पहले तो जे नु आएगा, यहाँ पर पहले जे आएगा तो पहले के दे दिया गया, के क्रस का जे दे दिया गया, और के क्रस का जे दे दिया गया तो क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए पहले जे दिया है और क्रस का के दिया है, तो जे के बाद क्या था, के, तब ठीक है आई हो जाएगा, क्या नहीं है आई, तो प्लस का आई हो गया। लेकिन इसमें आप लोग देखिएगा के क्रस का जे, तो पहले नो जे आना चाहिए, तो पहले जे नहीं दिया है, इसमें पहले के दिया है, क्रस का जे दिया है, तो इसमें आई होगा, लेकिन किसका होगा, निगेटिव का होगा। आया समझ में। अब यहां पर देखिए के क्रस का आई कैप दिया है, के क्रस का आई कैप यहां पर दिया। अब यहां पर समझिएगा, तो पहले तो यहां पर पहले क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, लेकिन पहले के आ गया, तो के क्रस का आई क्या नहीं है, तो हम लोग जे लिख देंगे, जे नहीं है, जे कैफ नहीं है। लेकिन अब देखिए पहले ना आई आना चाहिए, तो पहले इसमें क्या है, के आया है, तो यहाँ पर जे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इस टाइप्स के आप लोगों को कंसेप्ट अगर समझ में आ रहा है, तो इसी टाइप्स के कंसेप्ट आप लोगों को एग्जाम्स में घुमा घुमा कर पूछता है। अब इस टाइप्स के हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आप लोग को आते हैं।